कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मशीन इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड का कंसेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड गेट एग्जाम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले। ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट R1 R2 और R3 यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अपने को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, ऑपरेशन दिया हुआ है, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन का साइज दिया हुआ है। देखिए एक बार इंस्ट्रक्शन को अपन ट्रेस कर लेते हैं। मूव R1, 3000, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कई बार। ठीक है, ये क्या है, मेमोरी कंटेंट ऑफ 3000 को अपन कहां डाल रहे हैं, R1 में डाल रहे हैं भाई, बिल्कुल डाल रहे हैं। उसके बाद फिर यहां पर से लूप दौड़ा दे रहे हैं। ठीक है, मूव R2, ये ब्रैकेट करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, अपने को मेमोरी कंटेंट ऑफ R3 को डाल देना है, कहां पे, R2 पे डालना है भाई, बहुत बढ़िया, यही तो कर रहे हैं यहाँ पे। इसका साइज 2 वर्ड है, इसका साइज 1 वर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को वर्ड में साइज दे के रखा है। उसके बाद फिर ऐड कर रहे हैं अपन R2 R1 को, तो इसका मतलब R1 और R2 को ऐड करके रिजल्ट भी कहां पे स्टोर करा रहे हैं, R2 में ही स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मूव कर रहे हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपन, उसका डिक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ब्रांच ऑन नॉन जीरो, अगर अपनी नॉन जीरो वैल्यू है यहाँ पे R1 की, तो अपन क्या करेंगे, ब्रांच कर जाएंगे, फिर से अपन यहाँ पर चलाएंगे, इसको लूप चलाएंगे, उसके बाद फिर हॉल्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, ये अपना कुछ प्रोग्राम कर रहा है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने को। क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है एज्यूम मेमोरी लोकेशन 3000 में आपका मेमोरी लोकेशन में कंटेंट 10 पड़ा हुआ है, रजिस्टर R3 में 2000 कंटेंट पड़ा हुआ है। द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम 2000 से 2010 तक के आपका 100 डला हुआ है। द प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1000, ऑल द नंबर्स आर इन डेसिमल। ठीक है, एज्यूम दैट मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड साइज इज 32 बिट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। If an interrupt occurs during the execution of instruction increment R3, what return address will be pushed onto the stack? ये आपसे पूछ रहा है कि क्या एड्रेस आपका पुश होगा स्टैक में। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जब आपका इंटरप्ट आ जाएगा उस जगह पे प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू कितना होगा, वो अगर आप बता दोगे तो वही एड्रेस क्या होगा, अपने स्टैक में जाके पुश होगा। क्यों होगा भाई, अपने को पता है यहाँ पे अपन मेमोरी को एज अ स्टैक बेस यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आइडिया अपन समझते हैं क्या ये बोलना चाह रहे हैं। देखो ये अपने को ऑप्शन दे के रखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपना जो प्रोग्राम काउंटर है वो इनिशियली कहां पे है, देखो प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 1000 होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर भाई, बिल्कुल होगा। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को देखो, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो है वो 2 वर्ड खा रहा है। 2 वर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बाइट एड्रेसेबल दे के रखा है, इसका मतलब 2 वर्ड मतलब कितना हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने को यहाँ पे दे के रखा है वर्ड का साइज कितना है, 32 बिट है। 32 बिट का मतलब क्या, 4 बाइट होगा क्या भाई, बिल्कुल होगा। इसका मतलब एक वर्ड का साइज 4 बाइट है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन जो साइज है अपना कितने बाइट का है, 8 बाइट का है। ठीक है, 2 वर्ड मतलब 8 बाइट। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 1000 है, इंस्ट्रक्शन 1 जब चलेगा कितने बाइट का है भैया, 8 बाइट का है। तो अगली बार प्रोग्राम काउंटर के अंदर कितना आ जाएगा भैया, ऐड कर दो, 1008 आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 अपना 4 बाइट का है भाई, बिल्कुल है, तो इसमें ऐड कर दो फिर से, प्रोग्राम काउंटर इतना हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो 4 बाइट का है भाई, बिल्कुल है, तो इसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद फिर से इंस्ट्रक्शन नंबर 4 4 बाइट का है, तो इसमें फिर से ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1020 आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, इंटरप्ट आ रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे अगर हम लोग का इंटरप्ट आएगा तो अपने को प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू बताना था। तो इस जगह पे ये कितने बाइट का है भैया, 4 बाइट का है, तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 1020 से क्या हो जाएगा, ये 1024 होगा क्या भाई, बिल्कुल होगा। तो प्रोग्राम काउंटर में चला जाएगा 1024। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, एक ही साल के क्वेश्चन है ये सारे गेट एग्जाम के, लेकिन अलग अलग पार्ट में मैं इसको यहाँ पे तोड़ दिया हूँ, आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा। ये अपना पहला पार्ट था। ठीक है, तो ये सब जो दिया हुआ है ना अपने को, ये 2000 से लेके 2010 तक के अपने को 100 डाल दी, ये एक एक करके अपन देखते हैं अभी। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। एज्यूम दैट, फिर से सेम क्वेश्चन है वही, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड चेंज है। एज्यूम दैट कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 3000 इज 10 एंड कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R3 इज 2000, कंटेंट ऑफ ईच ऑफ द मेमोरी लोकेशन, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। अपने को यहाँ पे क्या बताना है, एज्यूम दैट मेमोरी, फिर से वर्ड, यहाँ पे अपने को वर्ड एड्रेसेबल दे के रखा है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2010 क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है, ये अपने को ऑप्शन दे के रखा है।
है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से बना लिया, कंटेंट ऑफ 2000 से लेके 2010 तक के क्या डाल दिया, मैं 100 डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि भैया क्वेश्चन में अपने को दे के रखा है 2000 से 2010 तक के क्या डाल दो, 100 डाल दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने को यहाँ पे अपने प्रोग्राम को एक बार चलाना होगा, ये इंस्ट्रक्शन को एक बार चलाना होगा। देखो कैसे हो रहा होगा काम। देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन R1 में मेमोरी कंटेंट ऑफ 3000 में भैया क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा है, तो भैया 10 को कहां डाल दो, R1 में डाल दो। तो भैया डाल दिया मैं 10 को R1 में। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर R2 में क्या करें अपन, R2 में अपन क्या करें, मेमोरी कंटेंट ऑफ जो R3 है, R3 में मेमोरी कंटेंट कितना है, 2000 है, तो मेमोरी कंटेंट ऑफ 2000, मेमोरी कंटेंट ऑफ 2000 कितना है, मेमोरी कंटेंट ऑफ 2000 कितना है, देखो 100 है। ठीक है, मेमोरी कंटेंट ऑफ 2000 को कहां डाल दो, R2 में डाल दो। तो देखो R2 में मैं क्या डाल दिया, 100 डाल दिया। उसके बाद देखो थर्ड वाले इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब कि R2 में अपने को क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड किया, ये R2 में जाके मैं डाल दिया। तो अपन अब क्या कर दिया, R2 की वैल्यू हो गई 110। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगले वाले इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा है, मेमोरी कंटेंट ऑफ R3, मतलब कि मेमोरी कंटेंट ऑफ 2000 में आप क्या चीज डाल दो, जो भी R2 का वैल्यू है। R2 का वैल्यू क्या है भाई, R2 का वैल्यू 110 है, देखो यहाँ पे 110 डाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगला स्टेप में क्या लिखा हुआ है, इसको एक इंक्रीमेंट कर दो और R1 को एक डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, इसको एक इंक्रीमेंट कर दिया, ये अपना यहाँ पे आ गया, और R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, 10 से होके क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे फिर से, क्योंकि वैल्यू अपनी R1 की अभी 0 नहीं हुई है, तो अपना फिर से ये लूप चलेगा, यहाँ पर से चलना चालू होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लूप कितने बार चलेगा, आप खुद ही सोच के देखो, R1 का वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए, तो आप खुद ही सोच के देखो, 10 था वैल्यू, तो ये कितने बार चलेगा, 10 बार लूप चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। तो 10 बार जब लूप चलेगा तो यही काम होगा और कुछ नहीं होगा, ये वाला वैल्यू 110 हो जाएगा, फिर ये वाला वैल्यू 110 हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के अपना लूप चलेगा। ये वैल्यू को ये क्या कर जाएगा, 110 कर देगा, सारी वैल्यू को 110 कर देगा। ठीक है, लेकिन मेमोरी कंटेंट ऑफ 2010 अभी भी क्या होगा, 100 ही होगा भाई, बिल्कुल होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि भैया इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। तीसरे पार्ट में यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीसरे पार्ट में ये बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंस बता दो। भैया कितना हो रहा है ये एग्जीक्यूशन जब करा देंगे प्रोग्राम का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस कहाँ कहाँ लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आप खुद ही सोच के देखो, ये वाला जो R1 है, ये तो एक ही बार अपने को मेमोरी में जाके R1 का वैल्यू उठाना पड़ा, ये यहाँ पे एक मेमोरी रेफरेंस लग गया। के बाद ये वाला अपना लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो कितनी बार चला है भैया लूप, 10 बार चला है, तो ये यहाँ पे 10 बार मेमोरी रेफरेंस इसके कारण, इसके लिए 10 बार मेमोरी रेफरेंस, तो टोटल मेमोरी रेफरेंस कितने हो गए, 10 + 10 20 + 1 हो गया 21। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा था, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे तो 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन दिया है, कुछ भी लूप वगैरह नहीं है। अपने को यहाँ पे क्या बताना है, रिटर्न एड्रेस बताना है, कितना सेव होगा हमारे स्टैक में, मतलब कि आपको ये बता देना है कि जब अपना इंटरप्ट आ रहा है, इंटरप्ट कब आ रहा है भैया ये भी बता दो, इंटरप्ट आ रहा है हॉल्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे, मतलब इस जगह पे जब इंटरप्ट आएगा उस जगह पे प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है। बिल्कुल सेम है। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो आपसे ये जरूर बन जाएगा, अगर नहीं आया है उसको एक बार रिवाइंड करके देखो, आपको जरूर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला खुद से बना के देखो, आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम कोड है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। अपने को यहाँ पे क्या बताना है, द टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितनी लग जाएंगी इस प्रोग्राम को चलाने में, अपने को ये बताना है। ABCD अपने को ऑप्शन दे के रखा है। ठीक है, और अपने को यहाँ पे ये बता दिया है कि अगर आप रजिस्टर से मेमोरी या फिर मेमोरी से रजिस्टर में कुछ भी काम करोगे ना, तो आपको 3 क्लॉक साइकिल लगेगा। अगर आप ऐड मारना चाहोगे ना, तो आपको यहाँ पे कितना लगेगा, 1 क्लॉक साइकिल लग जाएगा। इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड अगर करने जाओगे ना, तो 2 क्लॉक साइकिल अपने को लगेगा। ये आपको बता दिया है। तो कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल है। देखो ये अपने को इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देके रखा है, मूव इंस्ट्रक्शन, ये सब अपने को देके रखा है ना, ये साइज अपने को सब कुछ देके रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अच्छे से, मूव इंस्ट्रक्शन, ये 2 पहला वाला, ये दूसरा वाला मूव इंस्ट्रक्शन, ये तीसरा अपना ऐड इंस्ट्रक्शन है, ये मूव इंस्ट्रक्शन और ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरा साइज है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मेमोरी साइकिल कितना लग रहा है अपने को मूव करने में, मैं भी आपको बताया, मूव करने में अपने को देखो इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड करने में, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन फेच मार रहे हैं भाई, बिल्कुल मार रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फिर से फेच मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेच और
और डिकोड करने को यहाँ पे एक ही मान लिया, ठीक है। फेच करना और डिकोड करने में कुल मिला के दोनों मिला के अपने को 2 साइकिल लग रहा है। तो यहाँ पे अपन फेच और डिकोड करें, यहाँ पे फेच और डिकोड करें, यहाँ पे ऐड मार रहे हैं, यहाँ पे भी फेच और डिकोड कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन क्या हो रहा है, हॉल्टिंग हो रहा है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। फेच और डिकोड करने में 2 क्लॉक साइकिल लग रहा है, इसका साइज कितना है, 2 है, प्लस साथ ही साथ अपने को रजिस्टर से अपने को काम करना है। देखो यहाँ पे जो भी अपन फेच मार के कहाँ डाल रहे हैं, रजिस्टर में डाल रहे हैं, तो रजिस्टर का क्लॉक साइकिल ऐड करोगे कि नहीं करोगे भाई, बिल्कुल करना होगा। तो 3 क्लॉक साइकिल इसलिए अपने को ऐड करना पड़ा, ठीक है। फिर से ये जो 2 है, 2 क्लॉक साइकिल लग रहा है फेच और डिकोड करने में, इंटू 2 क्यों किए, साइज इसका 2 है, प्लस 3 क्यों किए, भैया रजिस्टर से आप काम कर रहे हो, रजिस्टर में जाके डाल रहे हो, तो अपने वो 3 क्लॉक साइकिल लगेगा। तो टोटल कितना हो गया, 7 क्लॉक साइकिल हुआ भाई, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पे सेम वैसे ही 2 अपना क्या है, 2 अपना साइकिल है अपने को फेच और डिकोड करने के लिए, और ये 1 उसका साइज है, प्लस 3 क्योंकि ये रजिस्टर से काम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से 2 अपन क्योंकि ये सबसे पहले फेच मार रहे हैं, फेच मारने के बाद ये साइज इसका 1 है, प्लस ऐड करने में अपने को दे के रखा है 1 ही क्लॉक साइकिल लगेगा, तो ये 3 आ गया। बिल्कुल वैसे ही मूव इंस्ट्रक्शन के लिए अपन किए, बिल्कुल वैसे ही हॉल्ट इंस्ट्रक्शन के लिए किए, तो ये अपने को आ गया। इस तरीके से सबको टोटल मार दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना अपने को लग रहा है इस प्रोग्राम को चलाने में। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट और इसरो दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सीपीयू हैज 24 बिट इंस्ट्रक्शन, अ प्रोग्राम स्टार्ट्स एट एड्रेस 300, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल प्रोग्राम काउंटर। अपने को बताना है कि कौन है, क्या 400 है, क्या 500 है, क्या 600 है, क्या 700 है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर 24 बिट का इंस्ट्रक्शन है तो कितने बाइट का अपना इंस्ट्रक्शन हो गया, 3 बाइट का हुआ कि नहीं हुआ। 24 बिट डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है भाई। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब अपन इस तरीके से स्टोर करेंगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शन अपना कितने बाइट ऑफ मेमोरी खाएगा भैया, 3 बाइट ऑफ मेमोरी खाएगा कि नहीं खाएगा। फिर भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं पीसी को भी रखूंगा तो 3 बाइट ऑफ मेमोरी खाएगा कि नहीं खाएगा, भाई बिल्कुल खाएगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा कि नहीं होगा, भाई बिल्कुल सही बात है, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मल्टीपल ऑफ 3 में से कौन सा है, सी ऑप्शन है भाई, बिल्कुल है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फॉर आरएफई। आरएफई का मतलब रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन इंस्ट्रक्शन ऑन अ जनरल पर्पस प्रोसेसर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट अपने को देख रखा है कि ये जो आरएफई है ये क्या है, ट्रैप इंस्ट्रक्शन है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो आरएफई है, पहले आपको बता देता हूं, आरएफई क्या है, एक तरीके का इंटरप्ट है। कैसा इंटरप्ट है, एक प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है, जिसको अपन ट्रैप इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे क्योंकि इसको प्रायोरिटी मिली तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको अपने को पहले चलाना ही होगा, अपन उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या करेगा, अपने एक्सेप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। अगर अपना कहीं पे एक्सेप्शन आया तो उसको वो क्या करेगा, रोक देगा, पहले खुद चलेगा उसके बाद दूसरों को चलने देगा। तो अब अपने को एनालाइज करना है यहाँ पे स्टेटमेंट, इट मस्ट बी अ ट्रैप इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इट मस्ट बी अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही, अगर ट्रैप है तो भैया प्रिविलेज होगा ही होगा। एन एक्सेप्शन कैन नॉट बी अलाउड टू अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आरएफई इंस्ट्रक्शन, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपना पूरा आइडिया यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2016 का क्वेश्चन है, प्रोसेसर हैज 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब 40 अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, मतलब ऑपकोड अपने को दे के रखा है, टोटल 40 हो सकते हैं, ठीक है। एंड 24 जनरल पर्पस रजिस्टर है और 32 बिट का अपना इंस्ट्रक्शन है। पूरा जो इंस्ट्रक्शन इस तरीके का 32 बिट का है। ये अपने को ऑपकोड कितना होगा भैया, ये 40 अपना 40 अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, तो log बेस 2 ले लो इसका, तो log बेस 2 40 हो जाएगा ये, ठीक है। ये इतना बिट खाएगा। उसके बाद फिर ये क्या बोलना चाह रहा है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है, 2 रजिस्टर के ऑपरेंड फील्ड है। log बेस 2 24 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 16, मतलब कि ये टोटल जो है वो 16 बिट ऑफ मेमोरी खा रहा है, ये 16 बिट अपना खाएगा। तो भैया 32 से माइनस कर दो, और आपको यही पूछ रहा है इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड में कितना बिट लगेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो कितना लगेगा, 32 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। पूरा का पूरा कंसेप्ट अपन जान लिए, मशीन इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड का पूरे के पूरे क्वेश्चन लगा लिए। मेरे हिसाब से आपको पूरा आइडिया समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में और भी डिस्कशन करेंगे, आईओ इंटरफेसिंग वगैरह के बारे में, हर चीज को एकदम डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।